माया किसी के अधीन नहीं होती, माया केवल हरि के अधीन है। अब सवाल उठता है कि माया कौन है, क्यों संसार को माया कहा गया है और किस माया के बारे में गुरुदेव बात करते हैं, गुरु प्रेमानंद महाराज जी। ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई भी सत्य नहीं है। जितनी सृष्टि है, मान, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, मानव, धरती, सात पाताल, ब्रह्मलोक पर्यंत, रुद्रलोक, शिवलोक, जितनी सारी चीज़ें बनाई गई है वो सब के सब मिथ्या है, जिससे मिथ्या का अर्थ जो नहीं है। पेड़ का प्रतिबिंब पानी में दिखने से पानी के अंदर पेड़ नहीं होता, पर वो दिखता है। ठीक उसी तरह भगवान विष्णु, भगवान शिव कभी माता दुर्गा के रूप में, दुर्गा पुराण में, दैवी पुराण के रूप में आपको दिखा होगा कि सृष्टि रचना की बातें, कभी विष्णु पुराण में दिखा होगा, कभी शिव पुराण के रूप में। तो ये जो हैं वे स्त्री पुरुष और अलग नाम से एक ही शक्ति है, जो जिनको हम हरि भी कहते हैं। ठीक है, जैसे पानी को हम पानी कहते हैं तो कोई जल कहता है, ठीक है, तो कोई सलिड़ कहता है। तो ठीक उसी तरह से जो अंग्रेजी भाषा में वाटर कहते हैं, पर है तो एक ही ना। ठीक उसी तरह से वो अलग अलग कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर में खुद प्रकट होते हैं। कभी दुर्गा के रूप में आएंगे, तो कभी शिव के रूप में, तो कभी विष्णु के रूप में प्रकट होकर वह सृष्टि रचना करते हैं। और उस रूप का पूजन करने के लिए पुराण रचा जाता है, और हम तर्क वितर्क में लग जाते हैं कि ये बड़ी है, वो बड़ा है, इसने रचा, उसने रचा। असल में वे एक शक्ति है, इसका कोई मानव शरीर नहीं है। वे केवल और केवल हम मानवों को सम्मान देने के लिए हाथ, मुंह, कान, एक ह्यूमन बॉडी में कृष्ण रूप में सदा सर्वदा बैठते हैं, विष्णु रूप में आते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं सत्य। ईश्वर ऊपर वाला जो है, चाहे आप यीशु को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, बाहे गुरु को मानते हो या भगवान को मानते हो, शिव भगवान एक ही होते हैं, वो है हरि और वो शिव है। बाकी जितने हैं वो सब देवताएं हैं। जैसे कि पेड़ का जड़ एक होता है, लेकिन उसकी पूरा शाखा प्रशाखा 1000 प्रकार विस्तार रहती है। तो हम किसी शाखा प्रशाखा को भगवान नहीं मान सकते। कई सारे हिंदू धर्म में कई सारी महिलाओं को, पुरुषों को इतना नहीं पता कि भगवान किसको कहते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि सबसे पहले सूर्य आया था, तो सूर्य देव ही भगवान है। वो 80 साल के हो गए, वो मृत्यु की सज्जा में आ गए थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि भगवान कौन है। एक स्त्री थी जो दैवी शक्ति, जो कह रही थी कि हमारा 33 कोटि देव भगवान है। मैं आश्चर्य हूँ कि आज भी हमारे हिंदू रिलीजन धर्म में भगवान एक हैं, इस बात का ज्ञान बहुत लोगों को नहीं है। होगा कैसे? दूसरों की बातों करने में समय देते हैं, अपनी पुराणों भगवत गीता तो पाठ नहीं करते हैं, कैसे उन्हें पता चलेगा? सभी ग्रंथों का राजा श्रीमद् भगवत गीता को पठन एक बार ज़रूर करनी चाहिए मानव को, और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं होता तो ऐसे व्यक्ति गुरु देखो जो भगवत गीता ऑलरेडी पढ़ता हो, जिससे आपको अपने बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में पता चलेगा। अब बात करती हूँ मैं माया। माया किसको कहते हैं? जो मिथ्या है उससे माया कहते हैं, जो नहीं है उससे माया कहते हैं। जो पशु, पक्षी, कीट, पतंग, पशु, मानव, दानव, सात पाताल, ब्रह्मलोक तक, रुद्रलोक, शिवलोक, हर जो इंद्रलोक, सूर्यलोक, जितने लोक हैं, सिर्फ ध्रुव लोक को छोड़कर जितने लोग हैं सबका आयु फिक्स है। समय आने पर प्रलय होगा और फिर ईश्वर अलग अपनी मन की मनपसंद रूप में आकर, जैसे दुर्गा हो, विष्णु हो, शिव हो, वो वापस निर्माण करते हैं। वापस कैलाश निर्माण हो जाए, वापस रुद्रलोक निर्माण हो जाएगा, वापस ब्रह्मलोक, वापस पृथ्वी लोक। तो ये निर्माण करते हैं जो कि नाश्वर मिथ्या है, जो नहीं है। अब बात करेंगे कि नाश्वर है पृथ्वी, तो भी नाश्वर है, सब कुछ नाश्वर है, सब मिथ्या है। तो एक सत्य जो हमारे ऊपर वाला ईश्वर है वो ही सत्य है, वो कभी नहीं मिटता। इसीलिए गुरु प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि ये सब मिथ्या है, माया है। हम सीरियस नहीं लेना चाहिए अपनी जीवन को, अपनी चीज़ों को।
ये सब मिथ्या है। आज है कल नहीं रहेगी, तो स्थायी रहो। माया संसार है कहते हैं, और एक सत्य वो ऊपर वाला बैठी है। अब मैं बोलूँगी कि कुछ लोग सोचेंगे कि अच्छा, तो भगवान सत्य है तो हमारी अल्लाह सत्य नहीं है, तो हमारी बाही गुरु सत्य नहीं है, यीशु सत्य नहीं है। नहीं, मैं भगवान की बातें करी हूँ, मैं पानी की बातें कहूँगी तो आप उसको जल कहते हो, आप कोई उसको वाटर कहता है, राइट? तो वो एक ही है, बात एक की कर रही हूँ कि जिससे आप मानते हो वो सत्य है, वो एक में समा जाएगा। लेकिन बाकी जितनी लोक बना है, इंद्रलोक, सूर्यलोक, ठीक है, सात पाताल, जितनी पृथ्वी को, ब्रह्मांड जितनी कोटि कोटि, सब नष्ट हो जाएंगे। कैलाश भी, रुद्रलोक भी, एक साथ नहीं, सबका आयु फिक्स है, जिसका जिस वक्त, कीट पतंग मानव सब कुछ। तो ये जो है वह नश्वर है, स्थायी नहीं है, जो पेड़ का प्रतिबिंब है, जो आज कल नहीं रहेगा। लेकिन जो शक्तियाँ हैं, हनुमान हैं, जैसे मेरी हनुमान कौन, भगवान शिव की अंश है, वेरियस है, वो प्रकट हुए पवन देव को दिए। पवन देव एक पवित्र अप्सरा आई थी लीला करने, धारण करने, तो उसके गर्भ में डाले, विवाह की अंजनी आविर्भाव हुए। उनकी जो पूंछ है कौन, देवी शक्ति दुर्गा, राइट? तो ये सब एक ही है, एक में समझ आएंगे, और यही लोग ही सब कुछ ये करेंगे। तो हम जितनी चीज़ें सब मिथ्या है, नहीं है, हम अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लेना चाहिए, राइट? तो जितना टाइम है हमें ईश्वर से जुड़ना चाहिए। जैसे कि हम माया की बात कर रही हूँ, तो माया जो है वह भगवान कृष्ण की दैवी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। जब वो कोई युग बनाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो इस युग का राजा कोई नहीं होता है, वो राजा सिर्फ ऊपर वाला होता है। लेकिन वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए हनुमान के रूप में चारों युग में विराजमान है, राइट? तो कौन है? हरि जो है वह, जो हरि है वही जो हरि जो है वह कौन है? वही हरि है, वही मतलब हरि पार्वती माता हैं, क्योंकि पार्वती माँ काली है, तो काली कौन है? कृष्ण है। और जो शिव है वो भोले भंडारी हैं, वो बहुत प्रेमी स्वभाव के हैं, जो बहुत प्रेम से वो रिझ जाते हैं, वो कौन है? राधा रानी है, राइट? तो उन्हीं का ही शक्तिकांश हनुमंत के रूप में है। तो ये जो शक्तियाँ हैं वह सत्य हैं, बाकी सारी चीज़ें मिथ्या हैं। अब बात करेंगे माया का। तो जो माया है वे उन्हीं की, हरि की नाम ले रही हूँ, आप हर कह सकते हो, आप कोई भी नाम ले सकते हो, लेकिन भगवान केवल हरि है, और भगवान का दूसरा रूप को अगर मानोगे तो वो हर है। बाकी सब देवी देवताएं हैं जो उन्हीं का ही अंश है, ठीक है? तो यहाँ पर बात करती हूँ कि भगवान हरि की जो शक्ति है, दैवी शक्ति, उसका नाम है माया। वो एक देवी माँ है, और वो जब कोई युग बनाते तो उस युग का एक किंग बनाते हैं। सबसे ऊपर भगवान है, उसके बाद उस युग का जिम्मेदार एक कलयुग को, सतयुग को, त्रेता युग को, द्वापर युग को एक देव को सौंप देते हैं, ठीक है? सौंप देते हैं। तो राइट, जहाँ पे सौंपा जाता है उस युग के अंदर, तो वहाँ पर एक अलग सा भी एक मैनेजर रखा जाता है ना, होटल का मालिक जो रहता है, उसके नीचे भी तो कोई रहता है ना संभालने के लिए। तो सबसे मालिक रहता है, तो भगवान से नीचे जो भगवान है वो मालिक है। तो जो पृथ्वी है वो मिथ्या है, लेकिन उस सिस्टम को चलाने के लिए उन्होंने जिसको भेजा है वो कलयुग जो है, उसके नीचे भी जो है उसको जो दैवी शक्ति है वे भी भगवान कृष्ण की ही शक्ति है, माया। वो उसे हराना बहुत मुश्किल है, उसे हराएगा तो सिर्फ और सिर्फ हरि नाम ही हरा सकता है, हरि नाम ही उसे झुका सकता है। कलयुग भी हरि नाम के आगे हार जाएगा। कलयुग कोई राक्षस नहीं होता, वह केवल और केवल कलयुग भगवान की ही शक्ति है, जो केवल और केवल, जैसे रावण जो जय विजय थे, भगवान के पार्षद थे, आए थे धरती पर, क्योंकि आप जैसे कुछ मानव फंसे हुए थे, तो आप रामायण पढ़कर राम से जुड़ोगे ना, हरि से जुड़ोगे तो मुक्त होगे। ठीक उसी तरह से ये युग जो रहते हैं ये भी अपनी अपनी किरदार निभा रहे हैं। तो उन किरदारों को निभाने के लिए जो माया शक्ति है, देवी माँ है, उनका बहुत सारे सेनाएं हैं। काम वासना है, एक देव है काम वासना, वो कामदेव ही है ना। काम वासना, क्रोध है, लोभ है, गर्व है, अहंकार है, ईर्ष्या है, मोह है, ये उनका शक्तियाँ हैं जो बात मानती हैं माया देवी की। और माया देवी किसके आगे झुकती हैं? हरि के आगे, हरि के नाम के आगे, राइट।
तो हम जो इस माया देवी की बात कर रही हूँ मैं, जो धरती है वो माया जो है वे एक दैवी शक्ति है। जब मानव धरती पर आता है तो मानव का जो शरीर है वे धरती माया देवी जो है वो माया नहीं है, वो दूसरों को सताती नहीं है। जिस तरह से माया जो है वो एक माँ है, माँ अपनी बच्चों को माया से निकालती है, तो माया माया में फंसाती नहीं है, निकालती है। जैसे कि हम मानव जब धरती पर आते हैं तो भगवान की बनी हुई सारी चीज़ों पे मोह हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि हम कोई लो क्वालिटी का सामान लेंगे तो वो कितना समय तक टिकेगा, राइट? ना देखने में सुंदर होगा, ना उसका क्वालिटी होगी, ना वो उसका सिस्टम लॉन्ग टाइम चलेगा। लेकिन अब हम हाई क्वालिटी का लेंगे तो उसका ब्रांडेड चीज़ें अच्छी अच्छी मटेरियल से बनी रहती है ना, तो देखने में भी सुंदर रहता है, टिकाऊ रहता है और नामी रहता है, राइट? ठीक उसी तरह से जब हम एक ब्रांडेड चीज़ें लेते हैं तो हम इतनी उस चीज़ों का ये करते हैं। तो वो तो भगवान है, तो उन्होंने जो कुछ भी बनाया है कैसे एरे गहरे टाइप का तो नहीं बनाया, हम लोगों को जो बनाया है 2 पैर दिया है ताकि हम उनकी पूजा स्थान तक जाएं, राइट? पूजा स्थान तक जब हम जाते हैं तो ज़रूरी नहीं मंदिर हो, आपके घर की पूजा स्थान में जाते हैं ना आप, 2 हाथ दिया है उनके हाथ जोड़ने के लिए, अपनी कार्य करने के लिए, खाना खाने के लिए, उन्हें भोग लगाने के लिए, पूजा करने के लिए। हमारी शरीर दिया है उनको आलिंगन करने के लिए, कृष्ण भक्तों को आलिंगन करने के लिए, हमारी मुख से उनके लिए भजन गाना, उनका नाम जाप करना। ज़रूरी नहीं 24 घंटा हो, पर 1 मिनट भी तो दे सकते हैं ना। कान है उनका भजन सुनना, उनका भजन सुनना, उनकी कथा सुनना। नाक है जो उनको चढ़ाए हुए फूलों को सूंघना, उनका तुलसी पत्ता को सूंघना। मुँह से उनको प्रसाद, अगर आप जॉब पे बिज़ी हो, आप भोजन कर रहे हो तो उनको याद करके खाना, ठीक है? जिससे क्या होता है, चंद्रदेव के रूप में ईश्वर की जो परम ब्रह्म जो है, भगवान जो है, ऊपर वाला जो है, उनकी अंदर से जो शक्तियाँ हैं, ध्यान में बैठे हैं प्रभु, वे सूर्य चंद्र सबको शक्तियाँ प्रदान कर रही है, तभी तो पेड़ पौधे अपना भोजन उत्पादन कर पा रहे हैं, फल देते हैं तो चंद्रमा उसमें रस भरता है, तो वो हमारे प्रभु सब कर रहे हैं, हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, बारिश दे रहे हैं, ठीक है? चारों वेदों को ब्रह्मदेव को बोलकर चारों दिगों में भेज दिया गया ताकि कलयुग की मानव जो है बहुत बुद्धिमान हो, बहुत ज्ञानी हो। तो ये सब कौन करता है? हमारे ऊपर वाले कर रहे हैं ना, भगवान कर रहे हैं ना, ऊपर ईश्वर कर रहा है ना, जिसको आप अल्लाह मानते हो, यीशु मानते हो, वो ही उसी ने किया है ना। तो फिर हम उन्हीं के बनाए हुए भोजन को, उनको थोड़ा याद करके खाएंगे तो उससे क्या होगा? नमक हरामी नहीं होता है उससे हम खाएंगे तो हम उनके वफादार बच्चे हैं, उनको याद करके खाते हैं, राइट? तो हमारे अंदर जो भी नकारात्मक बीमारी है, नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक विचार आते हैं, वो सब मिटाने लगेंगे, वो प्रसाद में बदल जाता है। प्रभु ऐसे हाथ बढ़ाकर छू लेते हैं प्रसाद को। आपको लगता है कि भगवान ऊपर है, पर ये पूरा पृथ्वी भगवान के सामने ही रखा हुआ है, एक नहीं है, कोटि कोटि ब्रह्मांड उनके अंदर समाये हुए हैं, पेड़ पौधे, झरना, जंगल, जो कि हमको लगता है वो मानव है, वो हड्डी मांस खून की शरीर नहीं है, वो केवल लीला करते हैं और 2 रूप में अंतर्ध्यान हो जाते हैं और एक रूप यहाँ त्याग देते हैं, जिसमें कि तीर मारा था कृष्ण भगवान को, तो वो ब्लीडिंग आ रही थी, तो हमको लगा ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, तो वो भगवान भी मानव हैं, तो नहीं, भगवान मानव नहीं है। और उसी तरह से हम ईश्वर को, जब हमारी पूरा शरीर, हमारी इंद्रियों को, जो हाथ दोनों पैर, जो हमारी आँखें, भगवान को दर्शन करना, भगवान की कथा सुनना, हमारी कान उनकी श्रवण करना, भजन का, कथा का, 24 घंटा नहीं लेकिन दिन में 1 घंटा, 1 मिनट, राइट? हमारे मुंह से उनका भजन करना या नाम जाप करना या उनकी प्रसादी को स्वीकार करना, ठीक है? या उनका नाम एक बार भी लेना, ये हमने अपनी पूरी दिए हुआ इस शरीर को उनको समर्पित किया है, किसी ना किसी माध्यम से उनसे जुड़े हैं, राइट? जब हम उन चीज़ों में ना जुड़कर उनसे विमुख हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तब क्या करती है कि उनकी जो दैवी शक्ति माया देवी है, वे काम वासना को भेजती है, क्रोध को काम वासना को भेजती है, कामना बढ़ाती है,
और इंद्रियों को हम गलत चीज़ों में लगा देते हैं, जैसे कि हम गंदी चीज़ें देखना, गंदी चीज़ें सुनना या बोलना, ठीक है, या फिर करना। जो हम कुछ लोग रहते हैं ना गंदी चीज़ों में बहुत लिप्त रहते हैं, तो ये सब चीज़ें जब हम भगवान को भूल जाते हैं पूरी तरह से और उनके दिए हुए शरीर को हम गलत चीज़ों में उपयोग करने लगते हैं, तब क्या करती है कि माया भेजती है, जाओ उसको इंद्रियों को ऐसी चीज़ें दिखाना, सोच लाना, उसकी मन को तुम लोग काबू कर लेना। माया क्या करती है, माया मन है, ठीक है, वो ऐसा काबू करती है कि तुमको और उन चीज़ों में फंसाती है, दंड देने के लिए फंसाती है। तो आपसे गलतियाँ होती है तो तुमने मेरी भगवान को भूलकर अपनी इंद्रियों को इन चीज़ों में लगा रहे हो, मैं तुम्हें दंड दूंगी। फिर माया ना दंड देती है, आपको और उन चीज़ों में लगाएगी, जैसे कि काम वासना की चीज़ें और देखने पे उत्साहित करेगी, ठीक है। फिर आप में भोग का वासना पैदा करेगी, जिससे आपका हाथ पैर, आपका चीज़ें उसमें जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग गलत करोगे, गलत चीज़ों अपने शरीर में ये किए तो माया वो आपको दंड दे रही है। माया दैवी शक्ति है, वो माँ है, और माँ एक ऐसी तरीके से माँ है जो दंड देती है, और अगर आप तुम हरि की तरफ आओगे तो वो तुमको हरि तक लेके जाएगी। तो आप जब गलत करते हो तो क्या होता है, गलत से फिर आपको ग्रह नक्षत्र, शनि देव बैठे हुए न्याय का देव, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, जो गुरु, ये सब जितने नवग्रह बैठे हैं सबका दृष्टि आप पर पड़ जाता है ना। तो जब आप पे पड़ जाता है तो वो क्या करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति को खराब करेंगे, आपकी शारीरिक को पीड़ा देंगे, आपकी मन में आपका एक चीज़ स्थायी नहीं रखते कि आपको ग्रह दशा लग जाता है। फिर हम क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, या फिर हम भगवान के मंदिर जाना शुरू करते हैं। तो हम सोचते हैं कि इन सब चीज़ों से हमारा चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में ये क्यों हमें होता है, क्योंकि वो माया हमें वो चीज़ों में जो प्रवृत्ति डाल देता है ना, तो हम क्या करते हैं, हमको फिर गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, और फिर हमें उसे जब तकलीफ़ होती है तो हम क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर पकड़ते हैं। एजेंट बोला जाता है। एजेंट मैं अपनी ये मैं बोल रही हूँ कि हम एजेंट पकड़ते हैं ना, कुछ करने के लिए एजेंट पकड़ते हैं ना, हमको ये चाहिए वो करके देना, राइट। ठीक उसी तरह हम एस्ट्रोलॉजर पकड़ते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, हमें ग्रह तक पहुंचाता है। जो ग्रह हमारे ऊपर दृष्टि डालते हैं तो वो हमें उपाय बताना शुरू करता है। तो उपाय में क्या आती है, या तो सूर्य देव को जल चढ़ाओ, या फिर चंद्र देव खराब है, या फिर आपका भगवान ये ग्रह का आपका खराबी हुई है, वो ग्रह का खराबी हुई है। तो जितने ग्रहों का पूजा करते हो आप, मंदिर जाने के लिए बोलते हैं, कभी शिव भगवान पे जल चढ़ाने बोलते हैं, राइट, कभी बोलते हैं सूर्य देव का आपका ये चढ़ाना है, कभी बोलते हैं ये करना है वो करना है। तो ये जो उपाय हमें बताया जाता है, उन सब का सब लिंक किसके साथ है, ईश्वर के साथ, राइट। तो ईश्वर के साथ जो लिंक है, तो कई बार हम शिव तक पहुंच जाते हैं, और शिव तक जब पहुंचते हैं या किसी देवी माँ के तक पहुंच जाते हैं, या जब ग्रहों के पास पहुंच जाते हैं, तो वो हमें धीरे धीरे करके हमारे अंदर मन भावना प्रज्वलित करते हैं भक्ति का, और फिर हम हरि तक पहुंचते हैं, ग्रंथों तक पहुंचते हैं, कथावाचक तक पहुंच जाते हैं, और फिर हमें हरि संगत होती है, ठीक है। तो इसीलिए माया जो है, माया हमारा जो मन है, माया जो है वो एक देवी है। उसका जो सेनापति मन है, उसका जो काम वासना है, क्रोध है, लोभ है, गर्व है, अहंकार है, ईर्ष्या है, मोह है, वो इन सबको बोलती कि जाओ रे उसे दंड दो, जाओ रे उसे दंड दो, उसे इतना इन चीज़ों में फंसा देना जब तक उसको पनिशमेंट वो खुद उसका शरीर ना दे। उसने मेरे मालिक को पूजना छोड़कर इन शरीर का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। फिर वो चीज़ें जब जकड़ जाती है तो इंसान अभी एक कलयुग नहीं है, 2047 कलयुग आ चुका है, राइट। तो इंसान क्या करता है, जब प्रॉब्लम में आ जाता है तो एस्ट्रोलॉजर फिर ग्रह उसको दंड देते हैं, तो प्रॉब्लम में आता है
किसी किसी समस्या का उसका समाधान नहीं मिलता तो या वो एस्ट्रोलॉजर पकड़ता है, और अगर सच में अगर बहुत ही ज़्यादा उसने पाप किया है तो वो एस्ट्रोलॉजर तक नहीं पहुंच पाता, ईश्वर तक नहीं पहुंच पाता। कई बार वो तांत्रिकों के चक्कर में भी आ जाते हैं। तांत्रिक क्या करते हैं, वो अपनी शक्ति के माध्यम से कुछ चीज़ें करके देते हैं और बदले में इनका आत्मा को प्रेत योनि तक भेजने की पूरा प्रबंध करते हैं। प्रेत योनि जो भूखे प्यासे भटकते हैं, राइट। तो 1000 साल तक आपको प्रेत लोक में प्रेत जो डेविल है, शैतान है, उसकी सेवा करना पड़ेगा। वो आपको मार मारेगा, वो आपको खून पीने बोलेगा, वो आपको रोंचेगा, जब मन होगा आपको बहुत तड़पाएगा। फिर बाद में आप वहाँ से जैसे जैसे भाग कर जब पृथ्वी में आओगे, किसी पेड़ में निवास करोगे, किसी पहाड़ में निवास करोगे, तो आप लोगों को कोई ऐसे इंसान दिखेगा जो इसका पॉजिटिव ऊर्जा रहेगा। तो आप लोग उसके पास पहुँच उसको शांति प्राप्त करते हो, तब आप क्या करते हो, उसके पीछे पीछे चले जाओगे। तो उस समय वो व्यक्ति आपको किसी तांत्रिक से जुड़कर आपको वो तांत्रिक बंदी बनवा लेगा, राइट। तो वो तांत्रिक आपको फिर गुलाम बना के रखेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसी तरह होती है। तो जो माया है, वो माया संसार, जो माँ है, माया है, वो दो धार की तलवार है। एक तरफ वो बहुत अच्छी है, अगर आप भगवान के प्रति जाओगे तो वो परीक्षा करेगी, आपके अंदर ना काम वासना जागृत कराने की कोशिश करेगी, ऐसी दृश्य दिखाएगी, काम आपके क्रोध करने की कोशिश करेगी, आपको ईर्ष्या भाव दिखाने की कोशिश करेगी, आपको अहंकार दिलाने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि वो परीक्षा भी लेती है। अगर आपको किसी भी चीज़ का आपके अंदर कमी रह गई, आपके अंदर अहंकार रह गया है, अभी भी आपके अंदर कोई कमी है, तो वो उस चीज़ को मिटाना चाहेगी, राइट, मिटाना चाहेगी। क्योंकि वो सोचेगी कि तुम्हारे अंदर अभी भी कमी है, तुम मेरी हरि के पास कैसे जा सकती हो, तुम मेरे भगवान के पास कैसे जा सकती हो, तुम्हारे अंदर कमी है। और वो ना आपको उस वक्त गिरना नहीं है, आपको सिर्फ हरि शरणम लेना है। क्या करना है, भगवान को कहना है कि हे राधा रानी, जो राधा है, वे भगवान कृष्ण जब अपने आप को प्रतिबिंब में देखे तो हम कहते हैं ना कि वो स्त्री स्वरूप में थे, तो उनका जो हृदय है वो दया करुणा ममता है, वो दया के सागर कहते हैं ना। तो वो माँ जो है वो माँ ममतामयी होती है, तो उनका हृदय एक स्त्री का शरीर हृदय है, तो वो स्त्री रूप में प्रकट हो गए, जो कि भगवान शिव है। बहुत भोले हैं ना, उनको प्यार से जो भी मांगो, जो भी कहो, भोले भंडारी हैं, दे देते हैं, सबको देकर खुद खाली बैठे हैं। तो वो माँ राधा हैं, जो अपनी हर क्या करते हैं, वो सीधा आप शिव भगवान को पूजोगे ना कि तो शिव भगवान अपनी वाहन बना लेंगे, अपने पास रख लेंगे। लेकिन अगर आप कहोगे कि प्रभु मुझे मुक्ति चाहिए, तो हरि के बाहर क्या करेंगे, अपनी राधा रूप के पास भेज देंगे। जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका जो शक्ति है वो राधा कहते हैं ना, वो कोई दूसरी नहीं है, वे श्री कृष्ण ही हर है और हर ही हरि हैं। वे स्त्री रूप में राधा और स्त्री रूप में काली पार्वती बन जाते हैं और दो भाग होकर सृष्टि को चलाते हैं। एक पृथ्वी में बैठे हुए हैं क्योंकि वो इतना प्यार करते हैं आप मानव पशु पक्षी को कि कैलाश में बैठे हैं। कैलाश कहाँ है, हमारी पृथ्वी में ही है ना, वहाँ पर तो जल में पृथ्वी में ही है, तो वो सबसे ऊपर भी है और सबसे नीचे भी है। और उसके नीचे पाताल में भी वो बलि महाराज के पास जाकर अपनी विष्णु के रूप में रहते हैं। तो वो माता भी हैं, पिता भी हैं, और उनका सबसे बड़ी जो शक्ति है माया, वो कभी किसी से हारती नहीं, और वो केवल हरि के नाम से हारती है। तो हम उससे काबू कर सकते हैं हरि नाम से। तो अगर आप काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो कोई आपको पागल भी कहे, कुछ भी कहे, आप धीरे धीरे राधा 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 ऐसे आप कर सकते हो, या हरि 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 कहोगे। तो जो नाम है, नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। अभी मेरा नाम सीमा है, राइट, तो मैं लिखूँगी सीमा देवी कारवा, तो सीमा देवी कारवा में लिखी, तो सीमा देवी कारवा बोलेंगे तो मैं खड़ी होंगी ना, मेरा नाम है, तो मेरे में और मेरे नाम में कोई भेद नहीं है। तो जब आप बार बार भगवान का नाम लेते हो तो प्रभु का पूरा आप आत्मा में बस जाते हो। वो जहाँ पे भी होते हैं वो तुरंत देखते हैं कि मेरा बच्चा आज क्या कर रहा है, मेरा नाम लेता था, कहाँ है, क्या है, वो आप में समा जाते हैं, आप उनमें समा जाते हो, आप में उनमें अंतर नहीं रहता। तो नाम सबसे बड़ा है, और हरि नाम जो है वे आपको माया से बचा कर रखेगी। तो इसीलिए इसी कहते हैं माया। माया जो है
पूरी संसार में जब कोई बच्चा आता है, मानव आता है, तो वो माया उसके पास तुरंत खड़ी हो जाती है। वो तुरंत खड़ी हो जाती है कि ये बच्चा इंद्रियों को कहाँ तक लगाता है। जब वो गलत दिशा में जाता है, अगर आपको लगता है कि आप पहली बार धरती पर आए हो, लेकिन नहीं, आपने बहुत जन्म लिया है, बहुत जन्म लिया है। 2047 युग कलयुग हो चुका है। जैसे कि आपने इस जन्म में आपकी कुछ अधूरी इच्छा रह गई, तो आपने जितना पाप कर्म किया है उस हिसाब से आपका मृत्यु होगी, तो आपको यम लेकर जाएंगे। अगर बहुत पाप किया है तो आपको घसीट कर बैतरणी नदी तक लेकर जाएंगे, और वहाँ पर आपको पशु पक्षी तलवार में काटते जाएंगे, पशु पक्षी रोंचते जाएंगे, और फिर घसीटते घसीटते वो लेकर जाएंगे, राइट। और फिर आपको कहाँ लेकर जाएंगे? न्यायाधीश के पास। वहाँ पर लंबा लाइन लगा रहेगा। और जिस तरह इधर हमारी से बहुत सारे मानव जाति में जैसे सरकारी काम चलता है, बैंक का काम चलता है, वैसा उनका अलग सा लोक है, यम लोक। तो लंबा काम वैसे आप अगर मुस्लिम हो तो वहाँ पर भी अल्लाह के दरबार में अलग अलग लोक है। वो एक ही शक्ति है। मैंने कहा ना, कोटि कोटि ब्रह्मांड है। तो ईशु का लोक है, अल्लाह का लोक है, वाहे गुरु का लोक है, ऋषि मुनि ऋषि का लोक है, तप लोक है, जप लोक है, ठीक है, ब्रह्म लोक है, इंद्र लोक है, सूर्य लोक है। सिर्फ ध्रुव लोक को भगवान नहीं तहस नहस करेंगे, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने ध्रुव प्रहलाद को वो स्थान दिया है। जैसे विष्णु लोक, कोटि कोटि विष्णु लोक है, कोटि कोटि विष्णु लोक है। बामन मूर्ति की पूजते हो तो बामन मूर्ति के पास जाओगे, लेकिन अगर आप भगवान कृष्ण को जिस रूप में पूजते हो, अगर आप उसमें जाना चाहते हो तो वो एक शक्ति है, तुरंत उस वैसे निधिवन प्रकट कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि प्रभु मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, तो भगवान वैसा करेंगे, आपके अंदर लीन कर देंगे। लेकिन सर्वोपरि आपको नाम लेना पड़ेगा। माया जो है वो माँ है, वो माँ ऐसी माँ है जो मानव को, कपड़े जब गंदा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें सर्फ डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं और धो देते हैं। अगर बहुत ही दाग होगा तो उसको भिगो के रखना पड़ता है ना। ठीक उसी तरह बहुत ही ज़्यादा अगर पाप हो गई है तो फिर आपको एस्ट्रोलॉजर तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। बहुत ही पाप हो गई है, बहुत ही गंदा काम आपने किया है, तो आपको बहुत ज़्यादा दंड भी भुगतना पड़ेगा। तो इसका एक सरल मार्ग है, एक सरल मार्ग है, और वो है हरि नाम, सीधा हरि नाम। जब आप हरि का नाम लेते हो तो बड़े से बड़े देव, बड़े से बड़े चीज़ें एकदम कान खड़े कर देते हैं कि इसने किसका नाम लिया। जब आप सीधा देखो, जब कोई इंसान है सीधा, अगर उसका राष्ट्रपति पीएम के पास, हाँ, जो सबसे ऊपर लेवल का व्यक्ति है, उसके साथ जिसका लिंक होता है, तो उसका नाम जब लिया जाता है तो सब डर जाते हैं ना, डर जाते हैं ना। ठीक उसी तरह जब आपका लिंक सीधा हरि के पास हो जाता है तो बड़े से बड़े हैं भी थरहर जाते हैं कि हरि के आगे तो कोई नहीं, शिव के आगे तो कोई नहीं। जैसे कि अगर आप मुस्लिम हो, आप मुस्लिम सुन रहे हो, तो अगर आप बिस्मिल्लाह को मानते हो तो अल्लाह का नाम सुन के तौबा तौबा करेंगे ना, ईशु को मानेंगे ना, तो वो एक शक्ति है। आप अलग अलग नाम में उनको पूजो, लेकिन उनके नीचे जो फरिश्ता हैं, देव हैं, जिसे आप फरिश्ता कहते हो, राइट, इसे हम लोग देव कहते हैं, जिसे आप लोग कहते हो कि सांता क्लोज हमारी मैसेजेस लेकर जाएगा, वाहे गुरु हमारी बाबा जी लेके जाएंगे। तो उनके नीचे नीचे जो स्थान हैं वे केवल सरकारी हैं। तो ये लोग हमें, हमारी जो शरीर है उसे हम भले ही 24 घंटा नहीं कर पाएंगे, जो नहीं कर सकते वो 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट अपनी सारी इंद्रियों को इकट्ठा करके भगवान की शरण में लगाए। जैसे कि 1 मिनट के लिए 108 माला जापे, अब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, या बाहे गुरु बाहे गुरु बाहे गुरु, या यीशु 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 यीशु, है ना, या फिर हरि 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 हरि, या फिर शिव शिव शिव, जो भी वो आपका खाते में लिखा जाएगा। आपसे कितना भी पाप हुआ हो, माया आपको कितना भी घसीट के लेके गया हो, आपकी वो पुण्य को देखकर आपको ऊपर वाला वापस एक मानव शरीर देगा, वापस धन संपत्ति भी देगा, वापस आपको वो स्थान देगा जो आप डिजर्व करते हो। क्योंकि सबसे उच्चतम स्तर है ईश्वर, ऊपर वाला, ऊपर वाले से बढ़कर कोई नहीं। और ऊपर वाले को हमें पाने की राह एक ही है, वो है उनका नाम। जब हम उनका नाम लेते हैं तो हमारा पूरा ध्यान, उनका पूरा ध्यान हम पे आ जाती है। तो जब हम ऊपर वाले पे जुड़ते हैं तो वो बोलती है रफ़ा दफ़ा करो,
वो मेरे साथ जुड़ा है, रफा दफा करो, उसका केस को रफा दफा करो, बोलते हैं ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हरि है, जो ईश्वर है वो सत्य है, बाकी जितना है वो सब मिथ्या है। आप जितना भी बड़ा प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, आप सोचते हो कि अब क्या होगा, तब क्या होगा, तो जब आप हरि से जुड़ते हो तो हरि अलग अलग माध्यम से आपको हीलिंग पावर भेजती हैं, आपको संभालते हैं, गुरु तक पहुंचाएंगे, किसी ऐसे इंसान को भेज देंगे। आप जो वीडियो देखते हो, फोटोज देखते हो, इस माध्यम से आपको मैसेजेस, आपको चीज़ें पहुंचाएंगे। जब आप फिर भी उनका नाम लेते हो या गुरु की शरण में आ गए या नहीं आए, तो वो अलग अलग माध्यम से आपको चीज़ें करके अपने तक लाएंगे। तो इससे क्या होगा, हम ये पूरा नष्ट हो जाएगा तो हम उनमें लीन हो जाएंगे या उनकी लोक जाएंगे, तो वहाँ पर हमें दैवीय शरीर मिलेगा, दिव्य शरीर जो अजर अमर है। ना आपकी मृत्यु होगी, ना जीवदान होगी, ना बूढ़े होगे, ना आपको दुख भोगना पड़ेगा। आप एकदम आप सर्व उसमें सच्चिदानंद, श्री कृष्ण का नाम सच्चिदानंद, आनंदमय हो जाओगे, चाहे आप किसी भी लोक का हो। अगर आप दूसरे भी नाम से पूज रहे हो तो उनके पास चले जाओगे, लेकिन आपका जो पाप कर्म है वे आपको भुगतना पड़ेगा, उसके लिए आपको धरती पर आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जब ऊपर वाले के साथ जुड़े रहते हो, जो हरि है, तो फिर आपको दोबारा आना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका सारी हिसाब किताब भगवान पूरा करेंगे। कुछ अपने ऊपर लेंगे, कुछ आपको थोड़ा करके देंगे, कुछ आपको पूजा करवा कर नाम जाप में भस्म कराएंगे। तो माया आपको वैसे भी सताएगी, क्योंकि माया ना बीच बीच में परीक्षा लेती रहेगी। कभी आपके अंदर काम वासना जगाएगी, कभी आपके अंदर क्रोध जगाएगी, कभी ये जगाएगी। जब आपके अंदर से आप सब नियंत्रण कर लोगे तो तब माया नहीं, स्वयं भगवान परीक्षा लेंगे। और भगवान किस तरह परीक्षा लेंगे कि किसी इंसान को ट्रिगर कर देंगे कि जाओ इसका जो कमज़ोरी है उसमें वार करना, और फिर वो परीक्षा लेंगे। और उसमें भी अगर आप संयम भाव रखोगे, शांत भाव रखोगे, तब भगवान स्वयं आपको दर्शन देंगे और आपका आत्मा को अपने अंदर लीन करेंगे, अपनी लोक ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बात उठती है कि अगर हमारी इज्जत पे कोई आंखें डाले, या फिर यहाँ पर कोई हमें हमारी बच्चों के ऊपर या किसी निर्दोष इंसान के ऊपर प्रहार करे या गलत अधर्म हो रहा है, तब हम क्या करेंगे? तब हम कुछ करेंगे तो फिर वो माया ये नहीं। तब क्या होता है, हम अपनी इंद्रियों को शारीरिक बल उपयोग कर रहे हैं, राइट, तो हम धर्म के प्रति करेंगे। जैसे कि अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपनी पूरी शरीर को भगवान के उपदेश के अनुसार अधर्म को मारने में उपयोग किया था। भगवान कृष्ण भी मानव शरीर में अपनी जो इंद्रियां थी वो मानव शरीर में आए, आविर्भाव होकर मानव शरीर में अवतीर्ण हुए, तब उन्होंने कंस को मारा। क्यों? क्योंकि वो एक अधर्मी था, ठीक है, जो अपने भक्तों को दुख देता था, सबको परेशान करता था। तो उसका वध होना मतलब धरती माता की, धरती का मतलब बोझ कम हो जाना, बल्कि उसको उस शरीर से मुक्त कर दिया उन्होंने और अपने अंदर समा लिया। क्यों? क्योंकि वो और पाप करके उस शरीर के साथ नरक ना भोगे, तो भगवान उससे मुक्ति प्रदान की। तो ईश्वर का साथ जोड़ना गलती से, चाहे गुस्से से, चाहे प्रेम से, चाहे वो कभी खराब तरीके से नहीं जाती। शरीर मिट जाता है क्योंकि वो नाश्वर है, वो कैसे भी मृत्यु हो सकता है कभी भी, पर जो चिदात्मा है वह शरीर, अगर आप मृत्यु के समय कुत्ते को सोच लिया तो आप कुत्ते की शरीर प्राप्त करोगे। अगर आप स्त्री शरीर के प्रति आसक्त बहुत हो तो आपको स्त्री बन जाओगे आप स्त्री शरीर में। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेत से अटैच हो तो आपको प्रेत योनि मिल जाएगा। और अगर आप किसी देवता को सोच रहे हो तो आपको देव योनि मिलेगा, लेकिन कुछ ही समय तक, जब तक पुण्य है, राइट। तो अगर आप भगवान की तरफ ध्यान रखते हो, उनको स्मरण करने का आदत डालते हो धीरे धीरे, जैसे कि आप वाहे गुरु करते हो, यीशु करते हो, तो आपको सीधा उनके शरीर मिलेगा, दैवीय शरीर। अगर आप मुक्त होना चाहते हो तो वो भी हो जाएगी। तो यहाँ पर बात उठती है माया की। तो माया जो है वे भगवान कृष्ण की ही शक्ति है और वो हमारे लिए कल्याण के लिए ही बैठी हुई है। जो हम जब इंद्रियों को भटकाना दुरुपयोग करते हैं तब वो हमें दंडित करती है। तो जितनी ज़्यादा पाप उतनी ज़्यादा उसको प्रायश्चित करना पड़ता है, चीज़ों को ये करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगी डाकू रत्नाकर की। वो बहुत बड़ा पापी था, बहुत बड़े पापी थे वो।
मनुष्य को मारते थे, अंगुलीमाल डाकू अंगुली बनाकर पहनते थे और कितना कुछ उन्होंने किया, बहुत सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ ऊपर वाला का नाम लिया, सीधा ऊपर वाले की तरफ उन्होंने चेन फेंका, उनका नाम लिया, मरा 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 करते थे, राम 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 हुआ। और हनुमान ने उनके लिए अपनी लिखा हुआ जो ग्रंथ था राम भगवान का वो फाड़ कर समुद्र में फेंक दिया और स्वयं उनके लिखे हुए रामायण को आज पूरी दुनिया जानती है, आज उदाहरण देती है। तो चाहे आप कितना भी बड़ा पाप कर रहे हो, कितना भी बड़ा आप अधर्मी खुद को सोचते हो, खुद के ऊपर कभी भी खुद में पापी दृश्य मत देखो, खुद को हमेशा याद रखो कि आप ऊपर वाले का बच्चे हो और आप ऊपर वाले का नाम रटो। चाहे आप गलत भी कर रहे हो, सडनली किसी चीज़ को छोड़ना बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आप गलत कर रहे हो तो अगर आप भगवान से जुड़े हो तो भगवान आपको पुनः एक अवसर ज़रूर देंगे और उस अवसर में आप अपने कर्मा को किस तरह से क्लियर करना होता है और किस तरह से आगे बढ़ना होता है वो भी मैंने बताया है। तो यहाँ पर बात करती है मन, काम, वासना, क्रोध, लोभ, गर्व, अहंकार, ईर्ष्या, मोह और मन को, इन 5, 6, 7, 8 मैंने जो मन के साथ, मन का जो मन है जो है सेनापति है, ठीक है, लगाम, मन लगाम जो है माया देवी है, उनकी सेना मन है। मन बहुत पावरफुल है। जैसे कि आप मोबाइल हाथ में लिए हो और आपने क्या ढूंढने के लिए आए हो, डोनेशन करने के लिए आप आए हो, राइट। तो आपकी आंखें एक वीडियो में पड़ गई, तो इंद्रियां आंखें पड़ गई ना, तो आपका मन कहेगा जाओ उसको देखो, मन ने कहा तो आपके हाथ उठेंगे और उसको कब क्लिक करेंगे। तो मन जो है, आंखें जो है और कान जो है, नाक है, मुंह है, हाँ ठीक है, मुंह है, नाक है, कान है, आँख है, इन सब चीज़ों को संयम करने के लिए आपको उन चीज़ों को, आपकी जो बिस्मिल्लाह है, आपकी जो यीशु है, आपकी जो बाहे गुरु है, आपकी जो हरि है या हर है, उनका नाम में लगाओ। ज़रूरी नहीं कंटिन्यू, पर दिन में 1 मिनट करोगे। एक वक्त आएगा कि 1 मिनट से आपका दिल करेगा कि मैं 5 मिनट करूँगा, 5 मिनट से कभी आपको लगेगा कि मैं थोड़ा 200 माला करूँगा, 100 माला करता हूँ, आज 200 माला करूँगा। तो ये चीज़ें आपकी भार बढ़ाएगी और ऐसे ऐसे आपको देवताओं का दर्शन होने लगेगा, दृश्य का दर्शन होने लगेगा, आपकी चीज़ें, आपकी पावर बढ़ने लगेगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इसके बाद भी कुछ है, आप ये सोचोगे और उस वक्त माया आपके सामने खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने वैसा कुकर्म कर दिया है। तो माया को डरना नहीं है, माया को प्रणाम करना है और उस वक्त अपने ऊपर वाले का नाम लेना है। आप चाहे 10 बार गिरो पर फिर भी आप उसी में चलो। 10 बार गिराएगी वो काम वासना में, फिर लग जाओगे, 10 बार आपसे गलती हो जाएगा, पर आप कोशिश तो कर रहे हो। तो हर आपको जो ऊपर वाला बैठा है ना आपका, वो ज़रूर आपका हाथ पकड़ेगा और माया को साइड होने के लिए बोलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि माया जो है उससे काबू करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि माया कोई असुरी शक्ति नहीं है, माया स्वयं भगवान कृष्ण की दैवी शक्ति है और वो भगवान के शरण को उसी को पहुंचने देगा जो सच में शुद्ध, पवित्र और एकदम भगवान भक्त, भगवान में, भगवान भक्त में समा जाए जैसे। तो आपको अपनी जो कथा चरित्र है भक्तों का, नामदेव, तुकाराम, मीराबाई, इन सब जो जनाबाई, धना जटा, रशीद खान और इस जो कथावाचक हैं श्रील भक्त गोस्वामी, विनोद ठाकुर, प्रभुपाद दास जी, इन सब का कथा बीच बीच में सुनना चाहिए। जब भी आप बोर हो जाते हो तो प्रभु को कहो कि प्रभु मैं थोड़ा सा ये देखने जा रही हूँ, आप संभाल लेना। तो आप अश्लील चीज़ें देखते हो तो डिलीट कर दो। गलत चीज़ें किसी को बोलोगे तो आप उसको अभ्यास करना पड़ता है, तो अभ्यास से सब हो जाता है। तो ऐसे में भगवान आपकी बड़े से बड़े पाप को यूं भस्म कर देंगे। देखना आप किसी पीएम के साथ किसी का कनेक्ट रहेगा, उससे कुछ गलती हो गई तो पीएम क्या करेगा, रफा दफा करेगा। हाई से हाई प्रोफाइल व्यक्ति रहेगा तो क्या करेगा, रफा दफा करेगा ना। आपके साथ उसका मित्रता अच्छा है तो करता है ना। तो जब आप भगवान, अपने यीशु, अपने अल्लाह, अपने बाहे गुरु से जब आप डीपली कनेक्ट होना शुरू करते हो तो वो आपका हाथ पकड़ लेते हैं।
तो आपकी जितनी भी बड़ी चीज़ें रहेगी वो उसको रफा दफा करने की ये करेंगे। लेकिन आपका मन गंदा है कि आप जानते हो कि ये गलत है, आप कोशिश नहीं कर रहे हो, आप खाली फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो कि ये तो है, कर लेंगे, मैं करता रहूँगा। तो इसका अर्थ है कि गीले लकड़ी को आप लाते हो, कच्चा लकड़ी को, और घी में डुबा देते हो, तेल में डुबा देते हो और आग लगाते हो। तो वो कहाँ राख होगा? वो राख नहीं होगा, वो सिर्फ तेल भस्म हो जाएगा, घी भस्म हो जाएगा, उसके बाद वो और गंदी तरीके से विकृत हो जाएगा। तो ईश्वर उसे और बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि माया जो है वो भगवान की दैवी शक्ति है, वो माँ है, वो हमें केवल और केवल भगवान तक पहुंचाने के काम करती, अन्यथा और कुछ नहीं। और माया जो देवी है और जो बाकी जो हम चीज़ों को देखकर मोह होते हैं, वो माया, दो प्रकार की माया, एक तो माँ देवी माया है और दूसरा जो है जो हम मिथ्या को देखकर मोह हो जाते हैं। तो जब हम मिथ्या को देखकर अपनी इंद्रियों को उसमें लगाएंगे, मोह होंगे, तो मतलब वही माँ है, माया है। तो वो जब मोह होना शुरू करे, देखेंगे, अपने उनके हिसाब से चलेंगे, तो वो अपनी पावर का यूज़ करती है, अपनी पावर का यूज़ करती है और आपको उसमें और ढकेल देती है। तो माया जो है वो ये संसार माया की एक देवी है, माया देवी भगवान की शक्ति है और ये मिथ्या संसार की रानी है, कहो तो कम नहीं चलेगा। तो वो भक्तों को उभारने आई है और दुष्टों को और दबाने आई है। तो दुष्टों को भी उभारती वही है, केवल आप थोड़ा समझदारी से अपना जो कनेक्शन है ऊपर वाले से बनाओ। अगर ऊपर वाले से बनाओगे तो माया आपको छू नहीं सकती, भगवान आपको खुद सहयोग करेंगे, आपको खुद से ढकेल देंगे, संतों के तक, कथावाचक तक आपके हाथ से पुण्य कर्म करा देंगे, क्योंकि इसने मेरी नाम ली है तो इसको मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तो यहाँ पर मैं कोई दूसरी वीडियो में बनाऊंगी, जिस वीडियो में आपको ये सुनने को मिलेगा कि काम वासना को, क्रोध को, लोभ को, गर्व को, अहंकार को, ईर्ष्या को, मोह को, इन सब को, पंच इंद्रियों जो 6 इंद्रियों जो 24 इंद्रियों तो इन सब को कैसे